बहुत अच्छी बात कही हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने, और आपके सामने कासिफ रजा साहब झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे कासिफ रजा साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जोहार। साथियों, मैं काशिफ रजा झारखंड से आया हूँ आपके बीच। 1500 किलोमीटर का सफर करके आपके बीच आया हूँ। इसके पहले 9 अक्टूबर को मेरी हाजिरी हुई थी, जो हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब पर आए थे, उनके साथ हाजिरी हुई थी। मैं पिछले 15 दिनों से आपके यहाँ पर घूम रहा हूँ। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हजरत ने यहाँ पर बैठकर 9 अक्टूबर को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हजरत ने दुआएं की थी, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि काशी में देख पा रहा हूँ कि एक नया चिराग, एक नया सूरज यहाँ से शुरू होने वाला है। अब यकीन करिए, हजरत की दुआओं का असर है, हजरत सज्जाद नुमानी साहब की दुआओं का असर है। तो ये महसूस कर रहा हूँ जो इनकलाब यहाँ पर आ रहा है। और हजरत ने कहा था कि बेटा, यहाँ से, इस धरती से एक ऐसा नूर चमकेगा कि पूरे देश में रोशन होगा। वो मैं इस नूर को यहाँ देख पा रहा हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करने यहाँ पर आया हूँ, और इस धरती को मैं सलाम करता हूँ जिस धरती ने कितने युग पुरुष पैदा किए। मैं धरती को सलाम करता हूँ फिर से कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ जीत के अगर चाहते हैं तो सिर्फ यहीं से नहीं जीतेंगे वो, बल्कि पूरे देश में इनकलाब बर्पा होगा और दलित मुस्लिम इत्तेहाद पैदा होगा। आप ये समझिए कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद जो है, इस इत्तेहाद ने इस देश में क्या किया है। पहले जब साहब काशियान साहब यहाँ पर थे, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसने पूरे देश में एक नया इनकलाब बर्पा किया था, और कोई वजह नहीं कि वो खत्म हो गई। लेकिन फिर से एक ऐसा युवा, ऐसा मर्द मुजाहिद आपके बीच में है जिसने मुसलमानों के हर मुद्दे में बात उठाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, CNRC का मुद्दा हो, या मुसलमानों की जमीयत का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कोई बोलता है तो आजाद साहब बोलते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जब अतीक साहब को मारा गया, जो अतीक साहब को इलाहाबाद में मारा गया, उनका इंतकाल हुआ, तो हजरत ने सज्जाद नुमानी साहब ने, इस बात को समझिए आप लोग कि ताकत क्या होती है, उम्मत की ताकत क्या होती है। सज्जाद नुमानी साहब ने एक बयान जारी किया कि अल्लाह अतीक साहब को जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पूरे देश के जो यहाँ के गोदी मीडिया है, वो मीडिया सज्जाद नुमानी साहब के खिलाफ में बोलना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, जो लोग जागरूक लोग यहाँ पर हैं, आपने देखा होगा नेशनल मीडिया सज्जाद नुमानी साहब के खिलाफ में, हजरत के खिलाफ में बोलना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद, 1-2 घंटे के बाद, चंद्रशेखर आजाद साहब का एक बयान आता है ट्वीट पर कि हजरत ने जो बोला वो सही कहा है, और उनकी मृत्यु जो हुई है गलत मृत्यु हुई है। किसी को अधिकार तो है नहीं इस तरह रोड पे किसी को मारने का। तो सारे मीडिया खामोश हो जाती है। 2 दिनों के अंदर जो ट्रॉल चल रहा था मीडिया में सज्जाद नुमानी साहब के खिलाफ, वो मीडिया खामोश हो जाती है। इस शक्ति को समझिए आप। अगर मुसलमान चंद्रशेखर आजाद साहब का साथ देता है तो यही नहीं, इस धरती पर नहीं, पूरे देश की धरती पर इनकलाब बर्पा होगा। और दलित मुस्लिम इत्तेहाद जो है, यही वो चीज है जो अगर हम मिल जाते हैं आपस में, दलित पिछड़े मुसलमान सिख ईसाई जो लोग हैं, अगर मिल जाते हैं, जो मजलूमों का इत्तेहाद है। अल्लाह के नबी ने जब मक्का से मदीना हिजरत किया, तो अल्लाह के नबी ने वहां के लोगों को जमा करके ये कहा था, इसको हम सुलह हुदैबिया कहते हैं। वो ये कहा था कि जितने लोग यहाँ पर है मजलूम तबके, उनका इत्तेहाद हम कर लें, और हम जो बाहर की ताकतें उनसे हम रोक पाएंगे अपने आप को। इसी इत्तेहाद की दोस्तों बुजुर्गों को जरूरत है। इसी इत्तेहाद की हजरत सज्जाद नुमानी साहब चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ मिलकर कर रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करिए आप। दलित मुस्लिम इत्तेहाद हमारे देश में हो गया पिछड़ों के साथ मिलकर, तो इस देश में कोई हमें रोक नहीं सकता। जितनी मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो मुखालिफ कुव्वतें आपके खिलाफ हैं, वो सारे आपके पैरों पे आएंगे इंशाअल्लाह। बात यकीन करिए आप लोग। जरूरत इस बात की है कि आप भारी मतों से, इतने मतों से जाकर भेजिए कि इतिहास बदलेगा। मैं देख पा रहा हूँ धरती पर, और जो इनकलाब यहाँ पर हर दिन बढ़ रहा है, जो हुजूम बढ़ रहा है, ये हुजूम इनकलाब की शक्ल में आएगा। और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ कि इनकलाब में आपको इतिहास से बचा जाए। तो आप लोग अपने दुआओं से नजारे, हजारों वोटों लाखों वोट से नवाजे इमदाद साहब को, और ये इनकलाब बढ़ते ही चला जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नवाजी। जय मुल निवासी, जय संविधान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कासिफ जी का, जो हमारे बीच में झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच में आए। बहुत बड़ी खुशी की बात है।
सूरज निकलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे बदलते हैं रोज नकाबे की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। अब आपके बीच में जोहर आजाद साहब जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, तो वो कितनी खुशनसीबी की बात है कि हमारे बीच में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी और भीम आर्मी चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके सहारनपुर में, ये कितनी खुशनसीबी की बात है हमारी। तो आपके बीच में जोहर आजाद साहब का आप खैर मकदम कीजिए और बहुत ही तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जोहर आजाद साहब बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मेरे नेता, मेरे हीरो, मेरे लीडर, उनके सामने चंद जुमले रखने की इजाजत मुझे मिली है। मैं यहां लगभग 2 महीने से नगीना में काम कर रहा हूं। बीच में आना जाना लगा रहा, लेकिन 15 दिन से मुस्तकिल मैं यही हूं। और जब मैं यहां आया तो ज्यादातर मुसलमानों ने मुझसे ये पूछा कि भाई ये बताइए कि चंद्रशेखर आजाद जी अकेले हैं या उनके साथ अखिलेश जी हैं। तो ये सवाल मुसलमानों को खुद से पूछना चाहिए